मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, ससुराल में आके ननद का प्यार, सासू माँ का दुलार जिस बहुरिया को मिल जाता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। बदले में वो भी अपना सारा प्यार ससुराल में न्यौछावर कर देती है। इन सब के बावजूद अगर जीवन में कभी कोई कष्ट आ भी जाए तो सब लोग आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। वही बहुरिया घर में सबका आदर्श बन उस परिवार को आदर्श परिवार का सम्मान दिलाती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक इन रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, पर कैसे एक परिवार इन चुनौतियों से उभरकर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। पटना के दक्षिणी मंदिरी इलाके में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और उनकी सासू माँ इला देवी। मोनिका जी एक गायिका भी है, लेकिन गृहिणी बनकर ज्यादा आनंदित होती है। आज की हमारी बहुरिया मोनिका चौधरी एक गायिका हैं और शादी के बाद ससुराल में उन्होंने अपनी ही एक खास जगह बना ली है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। डर लगता था, पता नहीं सासू माँ एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसा बिहेवियर होगा, लेकिन ये धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। सब बहुत ही, अब तो खैर ऐसा हो गया कि जैसे कि कुछ भी करना उन लोगों को होता है तो मोनिका से पूछो। बहुरिया मोनिका को किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए, और इसमें सासू माँ ने क्या किरदार निभाया, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। दोस्तों, मैं आज की हमारी बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और इला जी से तो मिलूंगी, लेकिन उससे पहले मिल रही हूँ उनकी पड़ोसियों से। उनसे मिलकर मैं मोनिका जी और उनकी सासू माँ इला जी के बारे में कुछ जानूंगी और उनके साथ कुछ गेम खेलूंगी, और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। और ये भी जानूंगी कि आखिर सासू माँ और बहुरिया में ज्यादा पॉपुलर कौन है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। माला देवी। कितने साल से आप मोनिका जी को जानते हैं? 15 साल से जान रहे हैं। कैसा तालमेल है आपका मोनिका जी उनके सासू माँ इला जी के साथ? बहुत अच्छा है। मोनिका जी को हम बहुत दिनों से जानते हैं और बहुत अच्छे पड़ोसी हैं हम लोग। मोनिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है, हम लोग मतलब फ्रेंड के तरह रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातचीत करके। हम बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले गेम खेलेंगे। तो गेम में 2 टीम हो गए, आप बताएं किसकी तरफ से खेलना चाहेंगे? हम बहुरिया की तरफ से खेलेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, यानी कि आप सासू माँ टीम हो गए। अब गेम ये है कि एक को खाना है, एक को खिलाना है, आपको भी एक को खाना है, एक को खिलाना है, और इस सब के लिए आप सबको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा, और जो विजेता होगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए, आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। जल्दी 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 खाना में, जो जीतेगा उसे प्यार से टिफिन बॉक्स मिलेगा। जल्दी खाइए, बड़ा बड़ा पीस मुंह में डालिए, छोटे छोटे पीस में काम नहीं चलने वाला। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। टाइम अप। अब बता देती हूँ कि विजय कौन है। बहुरिया टीम ने खाया है पूरे 2 केक, और सासू माँ टीम के पूरे 2 केक बस यूं ही पड़े हैं, यानी कि आपने कुल 1.5 केक खा पाए हैं। आज की हमारे विजेता हुई बहुरिया टीम, और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। अब बारी है पॉपुलैरिटी मीटर की। आइए जानते हैं कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बहू और सास में आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? सासू माँ को। सासू माँ को, यानी कि सासू माँ जी के पास 2 वोट्स आ गए हैं। चलिए, बहुरिया टीम से पूछते कि वो किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? सासू माँ को मानते हैं। सासू माँ को ज्यादा पॉपुलर मानती है। सासू माँ के पास 3 वोट्स। और आपका वोट किसे जाता है? हम तो बहुरिया को ही सबसे पॉपुलर मानते हैं। हमारी बहुरिया और हम सब भी किसी से कम थोड़ी हैं। तो आज की हमारी विजेता है सासू माँ। वाह, रिंकू जी आप और मेरे घर। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, मैं आपसे मिलने आई हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर। अरे वाह। और सरप्राइज ये है कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। अरे वाह, क्या बात है। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से कुछ बातचीत करनी है, मिलना है उनसे। अरे वाह, चलिए चलिए।
अब मैं आ गई हूँ अपने आज की बिग बहुरिया मोनिका चौधरी जी के पूरे परिवार के बीच, और मैं चाहूंगी कि मोनिका जी खुद अपने परिवार से हमारा परिचय कराएं। तो मोनिका जी, ये है हमारी सासू माँ। नमस्ते माँ जी। क्या नाम है आपका? लीला देवी। ये है मेरी माँ। नमस्ते। आपकी माता जी भी आई हुई है? जी हाँ। माँ जी, आपका क्या नाम है? मंजू बनी। ये है मेरा बेटा यश। हेलो। ये है मेरे हस्बैंड। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? रंजय। और क्या करते हैं आप? म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं। ये है मेरी बेटी टिनटिन। हेलो टिनटिन। हेलो करो। चलिए, ये है मोनिका जी का पूरा परिवार। आपको एक बात बताना चाहूंगी मोनिका जी कि यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसियों से मिले, आपके बारे में और माँ जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ और मालूमात करने के लिए। और एक बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो है कि आज के हमारे पॉपुलैरिटी मीटर में जो विनर है वो है आपकी सासू माँ। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा कैसरोल। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। लेकिन अभी एक गेम और बाकी है जो मैं इनके साथ खेलूंगी, और जीतने वाले को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। टीम बन चुकी है, माँ और बेटे की 2 टीम है, मतलब आप और आपका बेटा, माँ जी और आपका बेटा। गेम क्या है मैं आपको समझा दूं। आप दोनों को ही 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आपको 1 2 3 लिखना है। कितना आसान है ना। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि 1 2 3 तो आप लिख रहे हैं, पर साइड साइड में आपको क ख ग भी लिखना है। जो जितना ज्यादा सही लिख पाएगा वो हमारा विनर होगा। तो आप लोग तैयार हैं? और आपका समय शुरू हो रहा है अब। दस सेकंड्स पूरे हो गए। जल्दी 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 जल्दी। रंजय जी पीछे मत छूटिएगा। जल्दी 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 जल्दी। रंजन जी पीछे छूट रहे हैं आप। 3 2 और आपका समय समाप्त हुआ अब। तो बहुरिया ने लिखा है पूरा 1 से लेके 29 तक, और क से लेके य र ल व तक बिल्कुल सही लिखा है आपने। और साथ ही आपकी बेटी ने 8 और ज तक बिल्कुल सही लिखा है। माँ जी थोड़ा सा चूक गई। और रंजय जी जरा आपका भी दिखा दीजिए हमें, आपने कहाँ तक सही लिखा है? हाँ, 1 से लेके 19 तक गिनती तो सही लिखी। और क ख ग जरा आप ही पढ़ के बता दीजिए आपके पतिदेव ने क्या लिखा है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ अण त थ द ध न। तो ये बीच में कुछ गायब नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ट ठ ड ढ ण होता है। रंजय जी, ये बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिल्कुल, आप अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते होंगे ना? वेरी गुड। तो मोनिका जी, आप हमारी इस गेम की विनर हुई, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। गेम भी हो गया, हमारी बहुरिया जीत भी गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोनिका जी, हमने सुना कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। हाँ। तो आप हमें अपना मधुर आवाज कब सुना रही हैं? क्यों नहीं, मैं अभी आपको सुनाऊंगी। चलिए मैं आपको इसके लिए स्टूडियो ले चलती हूँ। चलिए। पिया के पहचान बारी, दुनु कुल के मान बारी, इन्हें कासे सो से घरवा में अंजुरिया हो, बाह बहुरिया बाहरी बिग बहुरिया हो, बाह बहुरिया बाहरी बिग बहुरिया। बहुत खूबसूरत गाया आपने, और कितना खूबसूरत आवाज है आपका। थैंक यू। ये गाने को मैं बहुत दिन से सुनती आ रही हूँ। इस गाने में पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें आती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है, जो कि सबको बहुत पसंद है। अच्छा मोनिका जी, बताइए कि संगीत का शौक आप कब से रखती? बचपन से है या बड़े होने के बाद आपको लगा कि आपको गाना चाहिए? नहीं, है तो बचपन से शौक, परंतु मैंने सीखा है मैट्रिक के बाद। इनसे जब मिली मैं तो इंस्पायर्ड हुई। ये तो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, खुद कीबोर्ड प्ले करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ सीख लूँ ताकि आगे और अच्छा हो। इन्होंने भी बहुत मतलब प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम और कुछ सीखो ताकि तुम आगे कुछ अच्छा करो।
तो मैट्रिक के बाद मैंने स्टार्ट किया। मैट्रिक के बाद मतलब आपके पति को आप शादी के पहले से हाँ जानती बिल्कुल थी? बिल्कुल पहले से। चमक तो देखिए आपकी आंखों में, जैसे शादी की पहले की बात है, जैसे सब कुछ आंखों के सामने आंखों आ के गया। सामने आ गए, वो बोली बिछड़ी हुई बातें याद आ गई। ये चमक कितनी आ गई थी आंखों में, यानी कि शादी के पहले से आप उनको जी हाँ, जानती जी थी। हाँ। और क्योंकि आपके पति म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो इसीलिए उनके लिए आपने गाना सीखा। बताइए, ये भी होता है प्रेम। अब मुझे बताइए कि प्रेम विवाह कामयाब हुआ कैसे? दोनों शुरू से ही बहुत एक दूसरे को समझते थे अच्छी तरह से, और हम मतलब कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं हम ये आगे बढ़ रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा होगा कि नहीं हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग इसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। मतलब किसने मनाया फैमिली को? उन्होंने आपकी फैमिली को मनाया, आपने उनके फैमिली नहीं, को? मैंने इनकी फैमिली को मनाया। पहले तो इन लोगों को पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी है, लेकिन धीरे धीरे मैंने इनको समझाया। फिर इन लोगों को भी अच्छा लगा, नहीं अच्छी है लड़की, अच्छी है सब चीज़ मैनेज करके चलने वाली है, नहीं अच्छी है। और फिर धीरे धीरे इन लोगों को ये भी पता चला कि नहीं मेरा बेटा को भी लगता है कि ये पसंद है। और जब दोनों को साथ रहना तो फिर हम लोग क्यों बीच में आए, तो सब बाकी सभी मान गए। और ससुराल में कौन कौन थे? ससुराल में मेरे 2 जेठ हैं, 2 जेठानी हैं, सबके बच्चे हैं। फिर चाचा ससुर हैं, चाची जी हैं, उनके बच्चे लोग हैं। पूरा जॉइंट फैमिली है हमारा। एक बहुत भरे हाँ, पूरे बहुत परिवार भरा में। पूरा और आपके परिवार है। मायके में कौन कौन थे? मायके में हम लोग 5 बहन, 1 भाई, और फिर और भी बहुत सारे लोग। मतलब मायके भी मेरा पटना ही में है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था कि हम लोग का लव मैरिज है, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज। एक कल्चर से और दूसरे कल्चर में आना, तो डर लगता था, पता नहीं सासू माँ एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन ये धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। सब बहुत ही, अब तो खैर ऐसा हो गया कि जैसे कि कुछ भी करना उन लोगों को होता है तो मोनिका से पूछो, उससे पूछ लेते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि भरे पूरे परिवार में अब एडजस्ट हो गई। लेकिन फिर भी आते ही सबसे ज्यादा कौन करीब आया, मतलब ससुराल में? ससुराल मेरी सासू माँ। मतलब उन्होंने कभी ये फर्क नहीं किया कि वो मतलब बेटी और बहू में। वो मतलब कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है तो बस मोनिका के साथ जाना है, मार्केट जाना है तो मोनिका के साथ जाना है। मतलब पहले मोनिका, तब बाद में वो सब। कुछ भी कोई भी ऐसी बातें होती पहले वो मुझसे डिस्कस करते। वो मुझे अभी भी बहुत मानती हैं। आप एक बंगाली फैमिली से आई बिल्कुल, हैं और बिहारी फैमिली में शादी हुई आपकी, तो कल्चरल डिफरेंस तो था ही। आपका इंटरकास्ट मैरिज था। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो कोई दिक्कतें नहीं हुई समझने में, रीतो रिवाज में, और इनके नहीं, एक्चुअली मेरी जन्म तो बिहार में ही है, तो बिहार के सारे कल्चर से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अगर कुछ हमको नहीं समझ में आता तो मैं पूछ लेती थी कि अच्छा ये कैसे करना है, तो ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई। आप इतना अच्छा गाती हैं, तो गाना आप प्रोफेशनली क्यों नहीं लेना चाहती? एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है। 2 बच्चे हैं, और बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। एकदम बिल्कुल मैं अपनी स्टूडियो में टाइम नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी मतलब बहुत ऐसा ऑफर आता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। घर भी संभालना है, और बच्चे भी हैं, पति को भी देखना है, खाना भी बनाना, क्योंकि मैं खुद से खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ। मोनिका जी गाना भी गाती, अपनी सासू माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाती। अब सासू माँ को इनके हाथ का बना हुआ खाना कितना पसंद आता है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और इस वक्त है हमारी बिग बहुरिया मोनिका चौधरी जी की सासू माँ इला देवी जी। माँ जी, आपके सुपुत्र ने प्रेम विवाह किया, अपने पसंद से बहू लेकर आए आपके लिए। इसमें आपकी सहमति कितनी थी? ठीक है, इधर भी मान गया, उधर भी, दोनों आदमी। आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं। तो और फिर मुलाकात कैसे हुई आपके बेटे और आपकी बहू की? यहीं पर मिला, गाना वाना गाती थी। गाना वाना गाती थी आपके बेटे के स्टूडियो में आके? फिर वही आप में हो गया प्रेम। गाना गाते गाते प्रेम हो गया? दोनों को पसंद हो गया। कैसे पता चला आपको कि दोनों में प्रेम संबंध हो रहा है? किसने बताया आपको, या आपने ऐसे ही लगा लिया अंदाजा? उसी का दोस्त यार से बोला कि हाँ है, तो वो भी पसंद पड़ा बोली चाल से। अब बहू आप लेकर आए बंगाली, आप है बिहारी, तो कैसे आप कोई नहीं, कैसे कुछ समझ नहीं, पाए? कुछ नहीं। हमारा अच्छा लगा, जब लड़की के माँ बाप भी राजी तो हम भी राजी हो गए। चलो ठीक है। तो कहती है कि अब सास से भी थोड़ा थोड़ा
डर लगता था, लेकिन उसके बाद हम ठीक हो गए। लेकिन हम नहीं कुछ बोलते थे, लेकिन अपना मन से वो डरती थी। और ये बोली कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो कहाँ माँ से सीखी कि आपने कुछ सिखाया उसको? हम ही लोग सिखाए हैं, तो कुछ नहीं जानती थी। कुछ नहीं जानती थी? नहीं, रोटी तो बेलने ही नहीं। तो फिर कैसे सिखाया आपने? सीख गई, सबके साथ रहते तो जेठानी सबके साथ रह के सीख गई। तो अभी बोल रही कि सास कहीं पे भी जाएगी बहू के बगैर नहीं जाती है। हमारा बहुत लगाव है। और ये लगाव के कारण क्या है? बोली चाली से। और गुस्सा नहीं करती है और समझाती है। गुस्से भी रहेंगे ना तो समझाती है। उनका परिवार अलग था, आपका परिवार अलग है, तो उनका पूजा पाठ रीतो रिवाज आपसे अलग है। तो अलग है ना, तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो भी कर लेती थी। तो कभी आपने कस कर डांटा अपनी बहू को, कुछ गलत कर दिया आपके पूजा पाठ में, आपके रीतो रिवाज में, घर संसार में, जो आपने समझाया वो नहीं कर पाई, तो कभी कस के डांटा आपने ऐसे बहू को? कभी डांट देते हैं। कभी डांटा आपने उनको? गलती करती है तो तब क्या करती है आपकी बहू? नहीं कुछ बोलती है, सुन करके रह जाती है। पलट के जवाब नहीं देती आपको? नहीं। चाहे सास कितना भी डांटे, कितना भी कुछ बोले, लेकिन बहू है जो चुप रह के मुस्कुराकर अपना घर, अपना संसार को चला रही है। तो आइए एक बार फिर से मिलते हैं हमारी आज के बिग बहुरिया मोनिका चौधरी और उनके पति रंजय जी से। तो अब हमारे साथ है मोनिका चौधरी जी और उनके पति रंजय कुमार जी। तो रंजय जी, आप बताइए कि कहाँ से और कब वो लम्हा था जब आपको लगा कि नहीं, यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी? सबसे पहले इन्होंने ही पसंद कर लिया। हाँ, इसीलिए वो चमक आपकी आंखों में ज्यादा। बस हमने हामी भर दिया। आपने कैसे प्रपोज किया था, जरा बताइए करके, जरा वापस वो लम्हा याद किया जाए। सामना सामनी हमने नहीं किया, बस सोकर अचानक उठी और फ़ोन किया और बस मैंने बोल दिया, आप जो इस तरह से बार बार हमें घुमाने ले जाते हैं, तो वो हमें कुछ खिलाते हैं, आखिर क्यों? कुछ तो बात होगी। तो मैं हाँ कुछ तो है, तो फिर हम आपको पीछे हटने नहीं देंगे। मतलब धमकी दी आपको? बिल्कुल। फिर उसके बाद से ये सिलसिला चलता चला गया। चलिए, इन्होंने पसंद किया, आपने खाली हामी भरी, लेकिन आपके मन में कब वो क्षण था, वो पल था कि आपको लगा नहीं, यही मेरी जीवन संगिनी, यही मेरे लिए मेरी जीवन साथी है, मेरे जीवन को यही संभालेगी? हमारी बड़ी दीदी बोली कि बोल रही थी कि ऐसा मेरे घर बहू आना चाहिए। तो अंदर तो मन में कुछ था ही, तो उस समय लगा कि ठीक है। ये बोली कि प्यार करते हैं, तो हम बोले ये ठीक है। अब मुझे बताइए रंजन जी कि आपका साथ देने के लिए, आपकी रुचि को जानने के लिए इन्होंने आपके लिए गाना सीखा? वो तो गाती ही थी, शुरू से गा रही है। मेरे साथ आई तो हमने उसे बस इसके अंदर का चीज निकाल, गाने प्रोफेशनली गाने लगी उस समय। आपने इनके लिए क्या खास किया? 8 घंटे रियाज करवाया। खास सिर्फ इनके लिए क्या हो? ये तो गाना आपके लिए सीख रही थी, आपने इनको आधा घंटा रियाज करवाया, और क्या आपने क्या इनके लिए किया? बहुत कुछ, मतलब इन्हीं से मुझे जमीन से ऊपर उठाने का सारा श्रेय इनको जाता है। मुझे म्यूज़िक का मॉ भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कीबोर्ड क्या होता है, पैड क्या होता है, ढोलक क्या होता है। जब से मैं इनके साथ आई हूँ तभी से जाना वो इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होता है, और इन्होंने ही मुझे मतलब बहुत तरह से हेल्प किया। सिर्फ म्यूज़िक से ही नहीं, मतलब बहुत, हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत कमज़ोर थी, तो जब इनके साथ मैं जुड़ी तो हम लोग प्रोग्राम वगैरह किए, तो उससे भी मेरा अर्न अच्छा हो जाता था, तो घर भी मैं अच्छी तरह से संभाल सकती थी। फिर मैंने 3 बहनों की शादी भी की है खुद से, तो मतलब सारा इनको श्रेय जाता है। टोटल मेरा पूरा परिवार जो भी कुछ है इनके बदौलत है। आप खाली अपने घर के बेटे नहीं बल्कि इनके घर के लिए भी बेटा बन के रहे। बिल्कुल। रंजय जी, इसके लिए हम आपकी तहे दिल से बहुत आदर सम्मान जताते हैं। एक और बात मैं बताऊं, लोग घर जमाई होते हैं परंतु ये ससुराल को ही अपने यहाँ ले आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जान के, बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की और बहुत अच्छा तालमेल है। लेकिन आज भी एक दूसरे को कितना जानते हैं, चलिए आइए जानते हैं कुछ खट्टे मीठे सवालों के जरिए। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप अपनी पत्नी के बारे में कितना जानते हैं। आपकी पत्नी का फेवरेट परिधान क्या है, साड़ी या सलवार कमीज? दोनों। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी पत्नी की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? नया में तो माधुरी दीक्षित। क्या ये जवाब सही है? जी नहीं। चलिए अब गलत हो गया, आप बताइए। ऐश्वर्या राय। आपकी पत्नी की सबसे जिगरी दोस्त कौन है? नीलम। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही।
अब आपकी बारी। आपके पति के जिगरी दोस्त का नाम क्या है? बबलू गांधी। क्या जवाब सही है? हाँ। आपके पति ने अंतिम पढ़ाई किस स्कूल या कॉलेज से की थी? कॉमर्स कॉलेज पटना। क्या जवाब सही है? सही है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। आपके पति की 3 सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी वो बताएं। रोटी कपड़ा मकान, शोले, क्रांति। क्या ये जवाब सही है? सही। क्या बात है, कितनी खूबसूरत जोड़ी है। आज भी इनका प्यार इनकी आंखों से झलकता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे मोनिका जी की सासू माँ को भी। रे बाहर बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बिग बहुरिया में। अब हमारे साथ मोनिका जी की सासू माँ भी जुड़ गई हैं। माँ जी, आप ये बताएं कि आप आपके बेटे के फैसले से कितनी खुश हैं? बहुत खुश है। रंजय जी, आप ये बताएं कि आपने तो इतनी मदद की हर तरीके से, आपके परिवार में आके ये किस तरह से संपूर्ण खड़ी हुई आपके, जैसे आपने सोचा था कि यही सही डिसीजन है, तो आप मुझे बताएं कि आपका क्या अनुभव है? जिस प्रोफेशन में हमें, जैसे मेरा स्टूडियो है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटा हम लोग को जागना पड़ जाता है। तो एकदम ये चट्टान से खड़ी हो जाती है कि नहीं, करना है तो करना है। उस बीच खाना हुआ, बच्चों का देखभाल हुआ, तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है। जैसे हम बॉम्बे गए तो वो यहाँ अपना ये देख रही है, यहाँ पे जितने भी हमारे रिकॉर्डिस्ट उसके बीच खड़ी हो गई, अपना वो काम देख रही है, कुछ परेशानी नहीं, आराम से निकल रहा है। आपके परिवार कितना खुश है इनसे? बहुत खुश है। आपके जेठ हुए जेठान इनकी बहुत खुश हैं। आज ऐसा हो गया कि मेरा काम तो इसके बगैर चलता नहीं है और उन लोग का भी काम इनके बगैर नहीं चलता है। आपके भाई भाभी? हाँ, भाई भाभी, पड़ोसी भी, अगल बगल के पड़ोसी भी आ जाती हैं कुछ काम लेकर, वो कर देती है। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा परिवार में कौन कौन सी वो पहले दिनों से कौन कौन सी वो दिक्कतें थी जो आपने चुपके से बिना किसी को बोले खुद से उन चीज़ों को पार किया? मुश्किलें आती थी पर मैं घबराती कभी नहीं थी। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि जब मतलब अच्छे दिन मेरे जब हम बिताएंगे तो फिर बुरे दिन कौन बिताएंगे। तो अच्छा भी मेरे साथ है, बुरा भी मेरे साथ है, तो मैं घबराती कभी नहीं थी। बहुत ऐसा समय आया जब जैसे कि ये बीमार पड़ गए, उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन मैं घबराती नहीं थी। मैं बच्चों के लिए खाना भी बनाती थी और फिर मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी, इनको भी खाना खिलाती थी, इनको भी हिम्मत देती थी कि नहीं आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाइएगा। मतलब वो मुश्किल इतना वो समय ऐसा बीता कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल दौर था वो। आप कुछ कहना चाहते हैं रंजय जी? एक बात मैं बताता हूँ आपको, ये 5 बहन है, ये 4 शादी बहन की करने के बाद ये की है। मेरी शादी हुई है, मतलब अपनी बहन का शादी करने के बाद ये की है। एक सिर्फ दीदी है, ये दूसरी नंबर पे आती है। बड़ी बहन का शादी की, उसके बाद तीसरी बहन की, फिर चौथे, तब ये शादी की है। इस बात से भी हम बहुत इम्प्रेस हुए कि ये नहीं घर के लिए सोचती है, परिवार के लिए सोचती है। रिंकू जी, एक बात मैं बोलूं, ये मोनिका जी हमारे जीवन की नहीं, हमारे पूरे परिवार की आदर्श बहुरिया है। ये प्रूव कर चुकी हैं, अभी तक तो प्रूव कर चुकी हैं। बहुत मान आदर है पूरे परिवार में। हम चाहेंगे, भगवान से ही चाहेंगे हम लोग सुखी से रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। बेशक बेशक, आप लोग डेफिनेटली हमेशा सुख से ही जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी पत्नी इतनी ग्रह लक्ष्मी की तरह आप लोगों के साथ है। अब खेलते एक छोटा सा गेम, जानते हैं कि सास और बहू में कितना तालमेल है, कुछ खट्टे मीठे सवालों के जरिए। और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं मोनिका जी। खाली समय में आपकी सासू माँ कैसे समय को काटती है? टीवी देखकर। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का सबसे फेवरेट डिश क्या है? मछली खाना पसंद करती हैं। क्या ये जवाब सही है माँ जी? ठीक। आपकी सासू माँ सबसे ज्यादा कौन सी देवी या देवता को मानती है? शंकर भगवान और हमारे जो कुल देवता हैं उनको। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ सबसे ज्यादा कब नाराज होती है आपसे? जब मैं नहीं जाती हूँ इनसे मिलने के लिए या बहुत देर हो जाता है तो वो गुस्सा हो जाती है। ये तो माँ जी ने भी बताया था। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। अब माँ जी आपकी बारी।
क्या आपकी बहू ने कभी आपको मक्के की रोटी खिलाई है? हाँ खिलाइए। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? जन्मदिन कभी से मालूम नहीं है। चलिए, आपको नहीं पता, आप अपना जन्मदिन बता दीजिए। 16 मई। आपकी बहू ने कहाँ तक पढ़ाई की है? बीए तक है। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी बहू का ननिहाल कहाँ है? नानी का घर कहाँ है? मछुआ टोली। क्या ये जवाब सही है? हाँ बिल्कुल सही है। वाह माँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसलिए इस गेम की विजेता हुई आपकी बहुरिया मोनिका चौधरी जी, और आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। बहुरिया रे बाहर बिग बहुरिया। ये होता है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए जीवन को समर्पित करना। आज की हमारी बिग बहुरिया पूरे परिवार के लिए एक आदर्श बहुरिया थी। अगर आप भी हैं ऐसी एक आदर्श बहुरिया तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बिग बहुरिया के साथ। तब तक रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।